Hello everyone, my name is Ankesh Sharma. So today I will be delivering a lecture on the topic states of matter. So before starting states of matter, let's see what is matter. So as in layman's language, if we discuss what is matter, then people would say that anything that you see around yourself is matter. But when we are talking in terms of chemistry, science specifically in chemistry, then we have to particularly specifically define what is matter. So matter is anything that occupies space. Okay, let's see, like this is uh, a circular, it's not a proper circle, but let's suppose it's a circle, and it occupies space and it has some mass. Okay, so don't confuse mass with weight, they are two separate things. But for your understanding, let's understand कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इट हैज सम मास एज वेल. सो इट इज मैटर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम डिफरेंशिएट करें अच्छे से मैटर को दो चीजों के बीच में, तो आप जो चीज फील कर सकते हो ना अपने आसपास, वो हर चीज मैटर होती है. से फॉर एग्जांपल यू कैन फील एयर. ठीक है, एयर आपको दिखती नहीं है, बट यू कैन स्टिल फील इट. इसका जो फोर्स होता है वो आपकी बॉडी पे लगता है, तो इट कुड क्रिएट अ मोशन. तो दैट्स व्हाई एयर इज आल्सो, द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज मैटर. ठीक है, सो व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज मैटर? Suppose some feelings like you could say sadness, happiness, the things that could not be measured, although they have some mass on your brain, but in practical life they do not occupy some mass, and they do not have any space. So that's why they are not considered as matter in terms of chemistry. And matters are also atomic and subatomic particles. Uh, by subatomic I mean they are very microscopic and cannot be seen by naked eyes. ठीक है, जो भी पार्टिकल होंगे मैटर के, आपको उसको देखने के लिए जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की एक. देखिए, मैटर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फोर स्टेट में. अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में तीन स्टेट्स गिवन है मेजरली. वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड गैस, थर्ड इज गैस. ठीक है, तो देखिए जो तीनों स्टेट्स है ना, ये इंटरचेंजेबल है. इंटरचेंजेबल मतलब that we can shift from solid to liquid, and we could shift from liquid to gas, and vice versa, and we could also directly shift from gas to solid or solid to gas by different chemical processes or physical processes. So let's see how things goes here. Let's move forward. देखिए, let's first discuss the solid part. Okay, so what is solid? Solid अगर हम बात करते हैं तो मैटर की वो स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा रिजिड मिलेगी आपको. ठीक है, रिजिड मींस इट इज वेरी हार्ड. ठीक है, मतलब आप सॉलिड का कोई भी चीज देख लीजिए, सपोज करिए सॉलिड मतलब आप देखिए अपने आसपास देखते हैं स्टोन है, वुड है. ठीक है, दे आर ऑल सॉलिड. आप एक चीज देखोगे, दे आर वेरी हैवी. ठीक है, वो हैवी भी होते हैं. आप उनके अंदर अगर मान लीजिए वाटर डालते हैं, ठीक है, तो वाटर पार भी नहीं जाता. मतलब पार से मेरा मतलब है, सपोज करिए सरफेस था कोई भी सॉलिड का, अगर मैंने इसके ऊपर वाटर डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली वाटर इसमें से पास आउट हो जाएगा. ठीक है, और जो उनकी मूवेबिलिटी होती है, ठीक है, वो भी लेस होती है. ठीक है, तो देखिए पार्टिकल मूव कब करेंगे. पार्टिकल्स, सपोज कर लीजिए पार्टिकल था कोई, ठीक है, इसके अंदर मैं अच्छा ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट देखिए सपोज करिए इसके अंदर ये पार्टिकल्स थे, ये 5 पार्टिकल्स थे. अगर देखिए इन पार्टिकल्स को स्पेस मिलेगा चलने के लिए, तो तभी तो ये आपस में आप मूव कर पाएंगे. जैसे देखिए आप बस देखते हो, ठीक है, बस मान लीजिए फुली ऑक्यूपाइड होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं है, तो आप देखोगे कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं. ठीक है, अगर फुल्ली पैक्ड बस है तो. अगर वहीं पे बस में स्पेस होता है, तो कभी भी अगर आगे पीछे चल सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हो. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कुड टेक द एग्जांपल ऑफ अ बस, कि बस में कैसे मूवमेंट हिंडर हो जाती है, रुक जाती है बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडनेस. तो यहाँ पे भी क्या होता है, ओवर क्राउडनेस होती है पार्टिकल्स की. ठीक है, वो उनके बीच में इतना स्पेस भी नहीं होता कि वो हिल पाए, इसीलिए वो देयर सॉलिड. ठीक है, अगर जैसे ये देखिए सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ये सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पैक्ड है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं चलने का, इधर उधर हिलने का, तो वो हिलेंगे नहीं. जब तक हिलेंगे नहीं तब तक मूवमेंट नहीं होगी, और जब वो मूवमेंट नहीं होगी तो वो आपको कैसे दिखेंगे, रिजिड दिखेंगे, सॉलिड दिखेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई सॉलिड्स आर रिजिड. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है लिक्विड. देखिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली स्पेस होता है. ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है, स्पेस होने के
के कारण ये मूव कर पाते हैं। जब ये मूव कर पाते हैं तो हमें ये लिक्विड जो चलता हुआ दिखता है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ लिक्विड के बारे में। सपोज करिए ये लिक्विड का एटम था, ठीक है, ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। देखिए अब ये जो पार्टिकल है ये वाला, सपोज करिए ये मूव कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो जैसे देखिए ये मूव करेगा तो इसकी जगह स्पेस बन जाएगा। ठीक है, कभी भी कोई मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट ऑलवेज याद रखिएगा कि हमेशा अलाइंड रहती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे यहाँ पे ये हटेगा तो यहाँ पे वेकेंट हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, दूसरा पार्टिकल इसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये आगे जाएगा, दूसरा पार्टिकल इसकी जगह जाएगा। ठीक है, तो पीछे से पार्टिकल, अब ये से पार्टिकल इसकी जगह लेगा तो इसके पीछे जो पार्टिकल होगा वो इसकी जगह लेगा। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे आपको मूव करते दिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले एटम यहाँ था फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके वो आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मोबिलिटी आपको लिक्विड मूव करता दिखता है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है चलने के लिए। ठीक है, तो यही कारण है लिक्विड आपके सॉफ्ट मिलते हैं। ठीक है, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में आप उनको डालोगे उसी के अंदर चले आते हैं। और कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल क्या होता है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है उसको आप क्या करो, मतलब फिक्स एरिया के अंदर उसकी जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर दो। कैसे इंक्रीज करोगे आप, उसके अंदर पार्टिकल्स को और सबमर्ज करके, कंप्रेस करके, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके आप उसकी जो वॉल्यूम है, मतलब एक फिक्स एरिया के अंदर जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज करें, तो ये कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड के एग्जांपल सबको पता है, वाटर सबसे ज्यादा आसान और मतलब इजी ऑप्शन एग्जांपल है जो कि सबको पता होता है इसके बारे में। नेक्स्ट जो है आपका वो है गैस। ठीक है, देखिए गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, रीजन बीइंग क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उनके बीच में मैक्सिमम स्पेस मिलेगा आपको। देखिए ये गैस के पार्टिकल्स हैं सारे। ठीक है, आपने अभी सॉलिड देखा था, सॉलिड के बीच में कोई स्पेस नहीं था। ठीक है, ये वाला लिक्विड भी देखा आपने, लिक्विड के बीच में थोड़ा स्पेस था। गैसेस के पार्टिकल के बीच में देखिए स्पेस कितना है। तो ये जो पार्टिकल है, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जब ये जाएगा तो दूसरा इसका वेकेंट स्पेस को फिल करने के लिए दूसरा पार्टिकल आएगा। ठीक है, उस पार्टिकल की स्पेस को फिल करने के लिए तीसरा पार्टिकल आएगा। तो ऐसे करके ये एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। अब स्पेस है तो मूव करेंगे, स्पेस नहीं होता तो मूव नहीं करते। ठीक है, गैसेस के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर सबसे हाई एनर्जी होती है। ठीक है, उससे कम लिक्विड्स में और सबसे कम सॉलिड्स में। ठीक है, रीजन क्या है इसका, रीजन ये मूवमेंट का। देखिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो मूवमेंट से मिलती है, मोशन से मिलती है कोई भी एनर्जी। अभी हम डिटेल में नहीं बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, अभी बस आप इतना समझ लीजिए, जो चीज जो एनर्जी मोशन के थ्रू मिलती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इनकी मूवमेंट सबसे ज्यादा है, मतलब मोशन सबसे ज्यादा है, मोशन ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट मिलती है। देन इन लिक्विड्स, बिकॉज इनकी जो मूवमेंट होती है लिक्विड्स की वो भी होती है थोड़ी बहुत। सॉलिड्स के अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है और लिक्विड से जीरो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स गैसेस का पता है कि बहुत सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी नॉन मेटल्स हैं जनरली वो गैस की स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी गैस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे आपको पता होगा कि आपकी एलपीजी गैस जो हम घर पे यूज करते हैं वो मतलब कम ही स्पेस में जो सिलेंडर आता है, वो इतने से सिलेंडर में हम अराउंड 14-15 केजी गैस को स्टोर कर लेते हैं। वैसे सेम सीएनजी का केस होता है, जो सीएनजी कार्स आती हैं उसके अंदर भी हम सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके डालते हैं। ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं पार्टिकल्स इसके, कम एरिया के अंदर ज्यादा हम वॉल्यूम को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गई गैस की बात। अब देखिए इंटर कन्वर्टिबिलिटी की बात की थी हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, कि एक जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। देखिए क्या होता है कि हर आदमी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल इफ समवन इज हियर इन हायरार्की टुडे, ही वांट टू गो अप। ठीक है, हियर इफ समवन इज हियर, ही और शी वुड लाइक टू कम हेयर। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये जो स्टेट्स होती हैं, देखिए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, गैस के पास होती है। ठीक है, फिर लिक्विड्स के पास होती है, फिर सॉलिड्स के पास होती है। ठीक है, मूवमेंट भी हो रही है, हिल डुल रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, वो घर में पैक्ड है, पूरे दिन बंद रहते हैं, कोई भी उनके पास मूवमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब सॉरी उनके पास, हाँ लिक्विड से ऑप्शन नहीं है। तो
यहाँ जो पार्टिकल्स है वो परेशान है, उनको क्या बनना है, उनको गैस बनना है। ठीक है, क्यों बनना है, क्योंकि वो खुश है, पार्टिकल घूमते फिरते हैं, हिलते डुलते हैं, खेलते कूदते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कन्वर्ट देमसेल्व्स टू गैस, गैसेस फॉर्म। तो देखिए, जब हम इनको एनर्जी देंगे ना सॉलिड के पार्टिकल्स को, देखिए सॉलिड के पार्टिकल सपोज कर लीजिए, ये सॉलिड था, ये इसके पार्टिकल्स है। मैं इसको पूरा फिल नहीं कर रहा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप समझ जाइएगा कि ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल सपोज कर लिए सारे फिल्ड है, फुली फिल्ड है। ठीक है, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, ठीक है, सॉलिड को, बाय एनर्जी आई मीन मैं हीट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, हीट से एनर्जी मिलती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेंगे। ठीक है, वो एनर्जी वो किस लिए स्टोर करेंगे, देखिए इनके बीच में ना एक और रीजन जो ये स्ट्रॉन्ग मतलब रिजिड मिलते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो स्पेस नहीं होता मूवमेंट के लिए, सेकेंडली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के पार्टिकल्स में वो हाईएस्ट होता है, फिर उसके बाद लिक्विड्स में होता है, उसके बाद गैसेस में होता है। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है इसलिए मूव ज्यादा करते हैं, इनके अंदर हाईएस्ट होता है इसलिए कम करते हैं। तो ये ना सपोज कर लिए दो पार्टिकल थे, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों मूव करना चाहते हैं, बट दोनों के बीच में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये जो बीच में फोर्स है इनको पकड़ के रख रहा है। तो अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि ये फोर्स ब्रेक हो जाए, या फिर जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाए, तो ये दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा उनको बाय द मीडियम ऑफ हीट, और यू कुड से एनी अदर वे। तो उससे मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा जिसपे ये जो बॉन्ड जो इनके बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसके बारे में बॉन्ड के बारे में आप डिटेल में क्लास 11th में रीड करोगे, बट एज ऑफ नाउ बस आपको बॉन्ड ब्रेक करनी है ताकि ये सॉलिड के जो पार्टिकल है मूव करने लग जाए। तो जैसे इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी, तब ये चेंज कर लें खुद को फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और जब लिक्विड्स को एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी, देखिए लिक्विड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट एज कंपेयर टू सॉलिड वेरी वेरी लेस होता है। ठीक है, तो जब लिक्विड्स को एनर्जी मिल जाएगी इतनी कि वो आपस का जो अपने अंदर का जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबको हाईएस्ट स्टेट में जाना है एनर्जी के थ्रू। ठीक है, अब देखिए हम चाहें तो डायरेक्ट अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें जितनी गैस बनने के लिए चाहिए सॉलिड को, तो डायरेक्टली भी चेंज हो सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में केस होना, सॉरी लिक्विड में चेंज होना, मेल्टिंग है, बहुत आपने सिंपल से प्रोसेस देखा होगा। ठीक है, और लिक्विड को हम सॉलिड बनाते हैं फ्रीजिंग से। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी सुना होगा आपने। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो सन की हीट है हमारी उससे वेपर्स में कन्वर्ट होता है लिक्विड, और फिर वो फर्दर आगे गैसेस फॉर्म में रहता है विद लिटिल मॉइस्चर इन इट। ठीक है, तो इवेपोरेशन में वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर गैसेस फॉर्म में चला जाता है, और गैस को अगर हम लिक्विडाइज करें, ठीक है, लिक्विडाइज मतलब देखिए अगर हमें अपर स्टेट में जाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी को लो करोगे, मतलब गैसेस से एनर्जी छीन लो, कैसे छीनोगे आप एनर्जी, उनको फ्रीज करने लग जाओ या उनका टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, तो वो लिक्विड्स में आ जाएंगे। ठीक है, और लिक्विड की एनर्जी को कम करोगे, ठीक है, तो वो सॉलिड्स बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर डायरेक्ट आप गैस को सॉलिड बनाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हो तो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, आपका जो गैस है उसका लिक्विड में चेंज होना। इसका देखिए एग्जांपल बहुत आसान है, आपने देखा होगा अगर आप चाय बना रहे हो, ठीक है, या फिर वाटर बॉईल कर रहे हो, तो वाटर आप उबलने लगता है, आप देखोगे वेपर्स में वेपर्स उड़ने लगती हैं ऊपर को। ठीक है, तो वो क्या है, वाटर आपका गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर वहीं पे आप उसके ऊपर क्या करो, एक प्लेट रख दो। ठीक है, प्लेट के ऊपर थोड़ी आइस रख देना, तो क्या होगा कि उस प्लेट का जो टेम्परेचर होगा बहुत बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि ये जो वेपर्स आ रहे हैं ना ऊपर, इनको फिर से लिक्विडाइज कर देगा। इनका जो इनके पास एनर्जी लेके आ रहे हैं ना, ये उसे छीन लेंगे और अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, जिसकी वजह से ये आइस है ये मेल्ट होने लग जाएगी, और ये जो वेपर्स थे ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और ये प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस इज ऑल फॉर नाउ। I hope this covers major part of matter in for class 9th, if you consider class 9th, and for more detailed lecture we'll continue in another class. Thank you so much.